गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने जाना कि निकोलस न्यायाधीश बन गया और बेक सेनानायक। क्रॉमवेल के शासन में राजतंत्रवादियों और प्रजातंत्रवादियों के बीच युद्ध चल रहा था। न्यायाधीश के अधिकारवश निकोलस ने राजतंत्रवादियों को मृत्युदंड दिया, जिसमें बेक भी था। वह कर्तव्य से बंधा था। फिर उसने 4 दिनों बाद फांसी का निर्णय दिया। यहाँ तक आप लोगों ने कल पढ़ा था। अब उसके आगे का हिस्सा देखिए। निकोलस अपने कमरे में गया और नौकर से बोला, मेरे लिए एक ऐसा घोड़ा लाओ जो एग्जिस्टर में सबसे तेज हो। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि निकोलस हवा से बातें करते हुए लंदन की ओर भागा जा रहा है। वह 2 रात और 1 दिन की लंबी यात्रा करके लंदन पहुंचा। पसीने से लथपथ निकोलस क्रॉमवेल के सामने खड़ा था। क्रॉमवेल ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा और पूछा, कौन? न्यायाधीश निकोलस? क्यों इस समय, इस दशा में? निकोलस ने कहा, हाँ, मैं हूँ निकोलस। मुझ पर अपने मित्र का बहुत बड़ा ऋण है। अब समय आ गया है मैं उसे उतार दूँ, किंतु यह आपकी सहायता के बिना संभव नहीं है। क्रॉमवेल कुछ हैरान हुआ तो निकोलस ने बेक के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, बेक ने ही मुझे इस स्थान पर पहुंचाया है। यदि बेक मेरे अपराध को अपने ऊपर ना लेता तो मेरे मन में सत्य की ज्योति नहीं जगती। मैं कायर ही बना रहता। मैं अपने प्यारे मित्र के लिए आपसे क्षमादान चाहता हूँ। क्रॉमवेल बड़ा ही कठोर था। निकोलस और बेक की मित्रता की कहानी ने उसकी भी आंखों में आंसू छलका दिए। उसने क्षमादान का पत्र लिखकर निकोलस को देते हुए कहा, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ निकोलस। निकोलस पत्र लेकर तुरंत लौट पड़ा। वह शीघ्र ही एग्जिस्टर की जेल में जा पहुँचा। बेक जेल की कोठरी में चुपचाप बैठा था। निकोलस ने क्षमादान का पत्र बेक की ओर बढ़ाकर उसे अपनी भुजाओं में कस लिया। वह रूधे गले से बोला, क्या मुझे भूल गए बेक? बेक ने भी उसी स्वर में उत्तर दिया, तुम भी कभी भुलाए जा सकते हो निकोलस। दोनों मित्र की आंखें डबडबा रही थीं। मित्र हो तो ऐसे। तो बेटा आपने पढ़ा ये कि 4 दिन के बाद उन्होंने उनको फांसी का निर्णय दिया। तो निकोलस अपने कमरे में गया और नौकर से बोला, निकोलस कमरे में गया और नौकर से कहा कि मेरे लिए एक ऐसा घोड़ा लाओ जो एग्जिस्टर में सबसे तेज हो। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि निकोलस हवा में बातें करते हुए, हवा में बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ना, हवा से बातें करना, यहाँ लिखा है ना, निकोलस हवा से बातें करते हुए लंदन की ओर भागा जा रहा था। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ते हुए लंदन की ओर भागा जा रहा था। उसको वहाँ पहुँचने के लिए कितनी देर, 2 रात और 1 दिन की लंबी यात्रा करनी पड़ी, तब वह लंदन जाकर पहुँचा। पसीने से वह बिल्कुल लथपथ हो गया था। फिर वह क्रॉमवेल के सामने खड़ा हुआ। जाकर क्रॉमवेल उसकी ओर आश्चर्य से देखा और पूछा, कौन? न्यायाधीश निकोलस। मतलब उसने पूछा कि न्यायाधीश निकोलस तुम यहाँ इस समय इस दशा में क्यों खड़े हो? तो निकोलस ने कहा, हाँ, मैं ही हूँ निकोलस। मुझ पर अपने मित्र का क्या है? निकोलस ने तब जब क्रॉमवेल ने पूछा तो निकोलस ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ही निकोलस हूँ। मुझ पर मेरे मित्र, अपने मित्र का बताया उसने कि मेरे मित्र का कर्ज है, बेक का कर्ज है। अब समय आ गया है कि उस कर्ज को मैं उतार दूँ, लेकिन यह आपकी सहायता के बिना संभव नहीं है। क्रॉमवेल कुछ देर पहले हैरान तो हुआ, फिर जब उसने बेक ने अपनी सारी कहानी उसको बताई और बताया कि कैसे बेक ने कैसे मेरे अपराध को अपने ऊपर ले लिया और मेरे मन में नई ज्योति जलाई, नहीं तो मैं कायर ही बना रहता। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे मित्र के लिए क्षमादान दें, माफ़ी दें, ठीक है। क्रॉमवेल क्या था? बहुत ही कठोर था, बहुत ही निर्दयी था, लेकिन उसने निकोलस और बेक की जब कहानी सुनी तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, छलक गए। उसने
क्षमादान का पत्र लिख दिया और निकोलस को देते हुए कहा कि आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ। निकोलस जो है उस पत्र को लेकर, क्षमा पत्र को लेकर एक्जिस्टर की जेल में चला गया और निकोलस वहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ था। निकोलस ने क्षमादान पत्र बेक को दे दिया और अपनी भुजाओं में कस लिया, अपने गले से लगा लिया। वह रूधे गले से उसने कहा कि मुझे भूल गए बेक। बेक ने उसी स्वर में उत्तर दिया, क्या तुम कभी भुलाए जा सकते हो निकोलस? दोनों मित्रों की आंखें जो हैं डबडबा गई और फिर कहा गया कि मित्र हो तो ऐसे। धन्यवाद बेटा, अब आगे कल पढ़ेंगे।